आप सभी का हमारे चैनल राजू यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम 2013 के भौतिक विज्ञान के पेपर की बात कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो तक 26 क्वेश्चंस का अध्ययन कर भी लिया था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 27वां क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, दिष्टकर्ण क्या है? मतलब कि दिष्टकर्ण किसे कहते हैं? तो एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दिष्टकर्ण कहते हैं। क्लियर? इसके लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। दिष्टकर्ण का काम कौन करता है? डायोड करता है। आगे देखिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्य विधि समझाइए और आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। हमें क्या करना है कि इस टॉपिक के अंतर्गत पूर्ण तरंग जो दिष्टकारी है उसकी कार्यप्रणाली समझानी है और उसका आवश्यक डायग्राम बनाना है। अथवा इसका एक और क्वेश्चन आया था इसमें कि प्रवर्धन से क्या तात्पर्य है? प्रवर्धन मतलब एम्प्लीफिकेशन से क्या तात्पर्य है? तो छोटी सी वैसी बात बताऊं कि प्रत्यावर्ती धारा के जो इनपुट आउटपुट जो है या आयाम जो है, धारा वोल्टेज जो है जो कम है उसको बढ़ाना, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करना, कम धारा को अधिक धारा में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं प्रवर्धन। उभयनिष्ठ उत्सर्जक एनपीएन ट्रांजिस्टर का सरल परिपथ चित्र बनाइए तथा कार्य विधि लिखिए। क्लियर? बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों को विभेदित कीजिए। कितने नंबर का सवाल है ये? आधा प्लस 2 बराबर 3 नंबर का क्वेश्चन है। दिष्टकर्ण क्या है? देखो आप कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया को दिष्टकर्ण कहते हैं। इसके लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब बात करता हूं मैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी की। तो देखिएगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का सबसे पहले परिपथ चित्र है। परिपथ चित्र के साथ आर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये रिपीट क्वेश्चन है, किसी न किसी और सालों में ये एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिएगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो डायोड होते हैं, एक तो D1 होता है, दूसरा डायोड D2 होता है। ये दोनों डायोड, जैसे ये डायोड D1 है, इसका ये P सिरा है, ये N सिरा है, ये डायोड D2 का P सिरा और N सिरा है। यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, जो ये ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियाँ हैं। ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली है, ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है। दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है। मतलब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के, तो इस प्रकार से प्राथमिक ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है उसके दोनों सिरों के बीच में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा है और ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली है उसके दोनों सिरों के बीच में दो डायोड D1 और D2 लगे हैं। यहाँ पर चित्रानुसार एक लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है। ये सब बातें देखो इसमें लिख रखी हैं, देखो समझो पहले आप कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ते हैं। द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों के मध्य दो डायोड D1 व D2 जोड़ते हैं। एक लोड प्रतिरोध RL भी चित्रानुसार जोड़ते हैं। ये तो बात होगी जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है उसकी बनावट की। अब बात कर लेते हैं इसकी कार्य प्रणाली या कार्य विधि की। समझिए आप, सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को चालू करते हैं। चालू करते हैं तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के मध्य या प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। तो प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। इस धारा या वोल्टता के कारण यहाँ पर दो डायोड D1 और D2 उपस्थित रहते हैं। यह डायोड D1 है, यह डायोड क्या है? D2 है। आगे समझिए इसको, यहाँ पर ये डायोड का P भाग है, ये डायोड का N भाग है, ये P भाग है, ये N भाग। समझिएगा, मैंने माना कि किसी समय ये A सिरा पॉजिटिव है और B सिरा नेगेटिव है, क्योंकि S के अंदर प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न हो रही है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता में प्लस और माइनस आपस में बदलते रहते हैं। इस कारण से मैंने माना कि सिरा A पॉजिटिव है और सिरा B नेगेटिव है। जब ये सिरा पॉजिटिव है तो ये जब P से जुड़ता है, तो पॉजिटिव सिरा जब P से जुड़ता है तो अग्र बायस का काम करता है।
अगर बायस के काम के कारण यहाँ पर RL के अंदर मिली एम्पियर की कोटि की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो डायोड D2 है इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। उस समय ये नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव होता है उस समय ये नेगेटिव रहता है। तो अब नेगेटिव P से जुड़ा रहता है तो ये पश्च बायस में काम करता है। तो इसकी वजह से परिपथ में कोई धारा उत्पन्न नहीं होती, या यूँ कहूँ माइक्रो एम्पियर की कोटि की विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे नगण्य माना जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक समय में केवल डायोड D1 के कारण यहाँ पर संकेत प्राप्त हो रहे हैं, डायोड D2 के कारण नहीं। लेकिन जस्ट अगले ही क्षण ये तो हो जाता है नेगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव बनते ही अब ये डायोड अग्र बायस में काम करेगा और ये वाला डायोड पश्च बायस में काम करेगा। और जब ये पश्च बायस में काम करता है उस पोजीशन में अब इसकी वजह से यहाँ पर निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इस प्रक्रिया के लगातार चलते रहने के कारण लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर हमें पूर्ण तरंगदिष्ट धारा प्राप्त होती है। देखिएगा कार्यविधि को। सर्वप्रथम प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को चालू करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। तब प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न होती है। तब माना किसी क्षण बिंदु A धनात्मक तथा बिंदु B ऋणात्मक है। तब डायोड D1 अग्र बायस में और डायोड D2 पश्च बायस में कार्य करते हैं। तब लोड प्रतिरोध RL पर डायोड D1 के कारण निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। अगले ही क्षण माना A सिरा ऋणात्मक तथा B सिरा धनात्मक हो जाता है। तब डायोड D1 पश्च बायस में तथा डायोड D2 अग्र बायस में कार्य करते हैं, जिससे डायोड D1 D2 के कारण लोड प्रतिरोध RL पर निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर डायोड D1 व D2 के कारण पूर्ण तरंगदिष्ट धारा प्राप्त होती है। ये ग्राफ यहाँ पर बना रहे हैं, ग्राफ को समझिए आप कि ये निवेशी प्रत्यावर्ती विभव है। ये निवेशी क्या है? प्रत्यावर्ती विभव है। क्लियर? यहाँ समय T है। इसके बाद में ये है, देखो डायोड D1 के कारण आपको बताया था कि अर्ध तरंगदिष्ट धारा प्राप्त होती है। देखो जब ये ऊपर था ना उस समय D1 के कारण भी यहाँ ऊपर की ओर संकेत मिलता है। जब ये नीचे हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए यहाँ पर कोई संकेत नहीं मिलता। फिर ये ऊपर है तो फिर ऊपर से संकेत प्राप्त होता है, फिर नीचे से नहीं, फिर ये ऊपर से प्राप्त होता है। इस प्रकार से डायोड D1 के कारण अर्ध तरंगदिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार D2 के कारण देखो जहाँ इसका संकेत है वहाँ इसका नहीं है, और यहाँ नहीं है उसमें यहाँ पर है। मतलब कि जो इसमें गैप आ रहे थे उस गैप में इसकी वजह से निर्गत दिष्ट धारा प्राप्त होती है। दोनों को जब एक साथ मिला देते हैं तो इस प्रकार से ये संकेत प्राप्त होते हैं और ये कहलाता है पूर्ण तरंग दिष्ट धारा। क्लियर? अथवा अब इसके अथवा में एक और क्वेश्चन था, वो देख लेते हैं जरा। हम प्रवर्तन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निवेशी संकेत के आयाम में वृद्धि की जाती है। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या करते हैं? निवेशी संकेत के आयाम में वृद्धि की जाती है, मतलब निवेशी संकेत की वैल्यू में वृद्धि की जाती है। कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदला जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रवर्धन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निवेशी संकेत के आयाम में वृद्धि की जाती है प्रवर्धन कहलाती है। जिस युक्ति द्वारा यह क्रिया की जाती है उसे प्रवर्धक कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रवर्धक कहते हैं। जब किसी प्रवर्धक को कम आयाम के संकेत प्रदान किए जाते हैं तो अधिक आयाम के संकेत प्राप्त होते हैं। क्लियर? देखिए आप, निवेशी संकेत है, ये प्रवर्धक है और ये निर्गत संकेत। क्लियर? अब निवेशी संकेत और निर्गत संकेत, देखो ये कम आयाम का है, आयाम को समझना। देखो इसका आयाम थोड़ा सा है, लेकिन जब इसका निर्गत संकेत मिलता है तो अधिक आयाम का संकेत मिलता है। तो ये प्रवर्धक हो गया जो निवेशी संकेत और निर्गत संकेत की बात कर रहा है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। देखो ध्यान से, अब ये ट्रांजिस्टर है, ठीक। ये ट्रांजिस्टर में ये कौन सा ट्रांजिस्टर? देखो निशान बाहर की ओर लग रहा है, तो कौन सा ट्रांजिस्टर बताओ? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक की बात कर रहा था तो इसका उत्सर्जक बीच में है, ये देखो बीच में है। बीच में तो ये इसका इमीटर है, ये बेस है, ये इसका कलेक्टर है। निशान बाहर की ओर है तो इसका मतलब IE धारा बाहर निकलेगी, तो
तो IB और IC धारा इसके अंदर एंटर करेंगी। जब ये धारा इसके अंदर एंटर करेंगे तो मैंने माना कि ये बैटरी है जिसको मैं VBB नाम दे रहा हूँ, यहाँ से B उठाया VBB नाम दे दिया, यहाँ से C उठाया और इसको CC नाम दे दिया, तो यहाँ पर ये निर्गत संकेत V0 प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने निवेशी संकेत प्रदान किए इस सिंबल के द्वारा, ठीक है। चूंकि करंट ऐसे जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर करंट ऐसे जाना चाहिए, तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव और लास्ट में नेगेटिव है। यहाँ भी करंट यूं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ भी बैटरी का पॉजिटिव और लास्ट में नेगेटिव। तो ये निवेशी संकेत को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये निर्गत संकेत को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्यविधि क्या है? जिस संकेत वोल्टता को प्रवर्धित करना है उसे चित्र के अनुसार निवेशी परिपथ में लगाते हैं, क्लियर, जिससे प्रवर्धित संकेत लोड प्रतिरोध RL पर प्राप्त होते हैं। इसमें निवेशी धारा IB के मान में परिवर्तन होने से निर्गत धारा IC के मान में परिवर्तन होता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निर्गत संकेत तथा निवेशी संकेत में पाई कलांतर उत्पन्न होता है, क्लियर। देखो ये इसकी कार्यप्रणाली होगी। उसी में एक और सवाल था कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालकों में अंतर, इसके लिए लिखा मैंने C पेज नंबर 11। इसका मतलब पहले किसी पेपर में ये सवाल मैं कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर उसको रिपीट नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन में आया है और यहाँ भी मैंने साथ में R लिख रखा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करें, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही ये पेपर आपके काम के रहेंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। अगर आपके कोई चैप्टर बच रहे हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कर लेने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।